देखें, बात ये है असल में कि इंडिया ने और उनकी मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है और उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो जिसको वॉर हिस्टेरिया क्रिएट करके एक बहुत हाई पिच पे ले गए हैं। ख़ास तौर पे इंडियन पब्लिक आपने देखा तो वो पाकिस्तान में हम ये कर देंगे, मीडिया में कह रहे हैं जी, फिर जैसे पाकिस्तान कोई बहुत छोटा सा मुल्क है और पाकिस्तान इज जस्ट लाइक पैलेस्टीन में नहाते बेचारे मासूम लोग बैठे हुए हैं और उनके और इजराइल के हाथ में लाठी है, जो मर्जी करता रहे। इट्स नॉट लाइक दैट। इंडियन मस्ट रियलाइज कि पाकिस्तान इज अ सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट। हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव किया। हमने जो वहाँ पर मरे लोग उनसे इजहार हमदर्दी की, इजहार यकजहती किया, अफसोस का इजहार किया और कहा जी कि जितनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें और अगर जो भी इसमें परपेट्रेटर्स हैं उनको सज़ा देनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन इंडिया को समझ नहीं आ रही, जबकि ये अब झूठे शायर हो गए हैं। आपको पता है कि ये खुद इन्होंने प्लान किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जैसे पुलवामा में किया था, 45 सिपाही मरवा लिए थे। तो ये चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में बेसिकली मॉरली इंडिया हैज़ लॉस्ट द ग्राउंड। कोई वजह नहीं है, लेकिन जिस पिच पे लेकर गए हुए हैं, जिस कंडीशन में लेकर गए, अब अगर ये नहीं जाते तो इनकी पब्लिक इनको नहीं छोड़ेगी कि आपने जो कहा था क्यों नहीं किया, और अगर आते हैं तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा क्योंकि वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हमने पूरी तैयारी कॉन्टीजेंसी प्लान किए हुए हैं कि इंडिया कश्मीर में आता है या मेन लैंड पे आता है तो हमने इसके लिए क्या करना है। तो आई थिंक है, बट आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर ये करेंगे फेस सेविंग के लिए, अदरवाइज और इनकी कोई कैपेबिलिटी ऐसी नहीं। तो बगेटी साहब, आप क्या सोचते हैं इस वक्त जो अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं उसमें बताया तो ये जा रहा है कि दोनों ममालिक से कहा जा रहा है कि वो डी एस्केलेशन की जानिब जाएं, लेकिन भारत की फुल सपोर्ट दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत को मुकम्मल तौर पर अमेरिका की सपोर्ट है और मोदी सरकार जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम ले रही है उसमें अमेरिका उनके साथ है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई साइड्स ली जा रही हैं या चाहता है अमेरिका भी ये चाहता है कि दोनों ममालिक में जंग ना हो? देखें, बात यह है कि अमेरिका और चाहे इंडिया देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, और अभी ट्रंप ने जो ट्रेड पॉलिसी रखी है चाइना के लिए, तो मेरे ख्याल में वो ये चाह रहे हैं कि अब चाइना के बजाय ज़्यादा इंडस्ट्री जो इंडिया में आ जाए, यहाँ पर चीप लेबर है और यहाँ से सामान सारा वहाँ पर जाए। तो इस वजह से भी अमेरिकन इंडस्ट्री का यहाँ पीस रहे, प्रॉब्लम ना हो। अगर लड़ाई होती है, फिर IPL आपके सामने जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स की इनकी स्टेक्स होती हैं, तो एक र्यूमर ये भी है कि शायद कि 25 मई के बाद जब IPL ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इंडिया माइट गवर्नमेंट से करना चाहिए। लेकिन ये क्या ये नरेंद्र मोदी अपनी पब्लिक को कंट्रोल कर सका कि कैसे के लिए कि 1 महीने के बाद करें, और ये ज़रूर जाएंगे। अमेरिकन देखें, हम इट्स अनफेयर, अमेरिका एग्जैक्टली नो कि इंडिया ने ये खुद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। एग्जैक्टली। इसमें पाकिस्तान इज़ नॉट इन्वॉल्व। उनके पास जो सैटेलाइट एक क्लियर इमेजेस होते हैं उनके पास होंगे कि जी वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद उन्होंने अमेरिकन इंडियन से बात भी की होगी। बट देन यू शुड बी वेरी फेयर। पाकिस्तान ने आपको हर जगह पर आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ी है रशियन को निकालने के लिए, फिर वॉर ऑन टेरर जब हुई है उसमें किया है। तो इट इज़ अनफेयर। आप कह रहे हैं पाकिस्तान डिस्टेंड करें, हम डिस्टेंड क्या करें? बी हैव सेड हम इनिशिएट भी नहीं करेंगे, हम प्रोवोकेशन भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने मिस एडवेंचर किया तो कुछ प्रोक्योर जो हम वो रिस्पॉन्स हो रिटेलिएट करेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से वो जो डॉक्यूमेंट है टेलीग्राम के जरिए लीक हुआ है उसमें तो वाकई ये लग रहा है कि एक फ़िल्म का स्क्रिप्ट है जिसमें वक्त के साथ साथ पूरी टाइमलाइन पे जो मेंशन है चीज़ें कि इस तरीके से शूटिंग होगी। पाकिस्तान की जो भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश है और उस पर जो भारत का रिस्पॉन्स है, जो ना आना और इस चीज़ को ना मानना कि इस सारे वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ, वजह ये तो नहीं है कि दुनिया को बिल्कुल हक़ाइक़ जिस तरह से आप बात करें पता चल जाएंगे और इसी वजह से फिर मोदी सरकार भाग रही है कि इंडिया एक्सपोज हो जाएगा? देखें, इंडिया को तो पता चल गया और दुनिया को भी पता चल गया कि ये लीक्स हुई हैं। एक ये भी पता चल गया कि एक रॉ के ऊपर भी एक सुपर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ये अखंड भारत के लीडर्स हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजित डोभाल, ये प्लान कर रहे थे। इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था कि अपनी बीइंग ये ग्लोबल टेररिस्ट मशहूर हो गया। कभी कनाडा में इन्होंने किया है, फिर अमेरिका में साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान के आपके सामने 20 शहरी इन्होंने शहीद किए जो अफगान और ये कश्मीर कॉज का सपोर्ट करते थे। फिर BLF को किस तरीके से सपोर्ट किया,
ये टीटीपी को आप देखें तो वहाँ से अफगानिस्तान बैठ के सपोर्ट करते हैं। जाफर एक्सप्रेस में आप हैरान होंगे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्दों को इन्होंने पूरी मीडिया वॉर उनके लिए की है। वहाँ से इंडियन मीडिया, खुदी मीडिया, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनको एक एक मिनट की खबरें दी जाती और ढोल बजाए जा रहे हैं पाकिस्तान की सारी हमदर्दी के, क्या इन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं की। तो इन चीज़ों को आप देखें तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी अनफेयर, अनफॉर्चुनेट। और लेकिन ये अब इस पिच पे आ गए हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगे तो मुंह भी खाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के इक़दामात हमारी तवज्जो कालादम टीटीपी और BLA से हटाने की भी एक कोशिश हो सकती है, तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल, ये देखें, ये सारी इनकी कोशिश ये है कि एक तो ये इनके बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, ये मोदी अमेरिका से आके सीधा बिहार के इलेक्शन में। नंबर 2, ये ग्लोबल टेररिस्ट क्यों हो गए, ये उसको डाइवर्शन करना चाह रहे। फिर कश्मीर में जुल्म कश्मीर के हाथ से निकल रहा है, ये वहाँ पे करना चाह रहे हैं। आप ये देखें ना, 100-150 किलोमीटर का फासला, 4 लोग जाते हैं वेपन लेके, 7-8 लाख फौज है वहाँ पे, चेक पोस्ट है, सिक्योरिटी कैमरा है, कहीं पता क्या, जैसे कि बोतल में जिन भर के लेकर वहाँ निकाला है, एक्शन किया, फिर उसको बंद करके गायब कर दिया। आई मीन ऐसी कौन कहाँ पर होता है? उनकी अब पब्लिक सारी ओपनली कह रही है, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, उनके असेंबली में बात हो रही है, जो लवाहिकीन उनकी फैमिली कह रही है कि उनको पता चल गया कि ये लीक कि क्या कुछ प्लान था, कैसे पाकिस्तान 3-4 दिन के बाद आई को ब्लेम करना। तो वो ओवर एक्साइटमेंट में मीडिया ने जो उनका भांडा फोड़ दिया और 5 मिनट में पूरी खबरें चला दी, FIR 10 मिनट में कटा। तो आई थिंक इस स्टेज के ऊपर अब ये बहुत ये चाहते हैं कि उधर से वो टेंशन डाइवर्ट जो हिंदुस्तान में करें, BLA BLF TTP को कर रहे हैं, फिर उधर से भी आपके सामने इन्होंने वहाँ पर तश्कीलें जो आपके सामने 71 लोग 71 टेररिस्ट को पाकिस्तान ने मारा है ये पिछले 3-4 दिन के अंदर। इमेजिन करें, ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको एक बता दूं, इनको इतनी मुंह की खानी पड़ेगी, इतना काला मुंह हो गया, इनका मखरू चेहरा सब दुनिया को पता चल गया, हर एक डाइवर्टिंग है। बिल्कुल ऐसे है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमारे जो एलाइज है, दोस्त ममालिक हैं, वो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, स्पेशली चाइना जिस तरह से वो कह रहा है कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान का वो साथ देगा, तो ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है? बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि देखें, चाइना हैज़ अ वीटो पावर और न्यूक्लियर मुल्क है। रशिया ने भी बैलेंस स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा ठीक है रिस्क करेंगे, हम ये करते हैं। तुर्किया की भी स्टेटमेंट पूरी फेवर में आई है। लेकिन अफसोस ये होता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ने जिस तरीके से हमें इस्लामिक वाली देनी चाहिए सपोर्ट, वो नहीं दिया, क्योंकि अब ज़ाहिर सबके अपने तजारती इंटरेस्ट नहीं हो इस बड़े मुल्क के साथ। लेकिन जितना इस वक्त ये आगे जा चुका है, ये पहली दफ़ा इंडिया बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। अब ये देखें ना, एक चीफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन या प्राइम मिनिस्टर अपने सर्विंग 45 फौजी पुलवामा में मरवा दे इलेक्शन जीतने के लिए या सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान में, उनके ट्रूप्स का अपने कमांडर्स के ऊपर क्या एतमाद होगा? एवरीबॉडी अभी वहाँ पर जब कश्मीर में ये गए हैं, वहाँ बैठे हैं भूखे, इनके फौजी बैठे हुए, कश्मीरियों के रहमो करम पे वो खाना दे दे तो मिल रहा है, वरना फौज की तरफ उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये फौज लड़ने के काबिल नहीं, सुसाइड रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा इनका है। तो ये वक्त अनफिट फॉर, इसीलिए आप देखें इनके नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर है, जिसकी 15 और 16 कोर हैं कश्मीर में, उसको सैक कर दिया और उसने कहा जी मैं सब पोल खोलूँगा अगर मुझे और ज़्यादा बात करेंगे। इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ अभी 3 दिन पहले, उसको 6 महीने हुए तो उसको भी सैक कर दिया। मतलब इतना अंदर रिफ्ट है वो नारा। वो कहते हैं राइफल हम लड़ाई नहीं कर सकते पाकिस्तान से, हमारे पायलट ट्रेन नहीं है। पहले याद है अपनी इसने कहा था वो जी अगर काश हमारे पास राइफल होते तो राफेल होते तो हम भी कर देते। ये पाकिस्तान ये उड़ाएंगे नहीं जहाज, यू विल सी, ये उड़ेंगे। पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं 300 किलोमीटर रेंज में मार करने वाले और 5 मैक्स स्पीड है उनकी, कि वो उनके इंडिया के एरिया में मार गिराएंगे। इसलिए फिक्स हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा कि इससे पहले जब जो सिंतास मुआहदा है मोदी की जानिब से सस्पेंड किया गया, हमने उसको मुस्तरद किया और बाद में ये भी कहा कि हम बाकी के मुआहदे जो हैं उनको फिर सस्पेंड कर देंगे, जिसमें शिमला मुआहदा भी शामिल होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बात को कितना सीरियसली लिया गया है दूसरी जानिब? देखें, इन्होंने नारा लगा दिया विदाउट सोचे समझे, इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेडी, वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है
और पाकिस्तान ने जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी ने क्लियर कह दिया कि अगर इंडिया ने वाटर टेररिज्म किया, वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर. Act of war means you can use all means available to us against India. नंबर 2, इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है. हमारी मिसाइल हमारी दुनिया में लेटेस्ट है. इनको जाहिल के बच्चों को समझ नहीं आती है कि तुम क्या प्लान कर. ये गुजरात पे पहले चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, ये लगता है अभी भी वहीं पे चाय बेच रहा है. इसकी की 40 करोड़ तो ये हुक्मरान है. इसलिए वॉर मॉन्गरर ये जो है जिंगोइज्म में ये कर रहे हैं. इनको अपनी काबिलियत का नहीं पता, अपनी कैपेबिलिटी का नहीं पता, और पाकिस्तान का नहीं पता कि पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डेंड है और फिर हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है. हमने तमाम कंट्रीज प्लान किए हैं. ये एक मिसाइल फायर करेंगे, विल फायर 10. अगर जहाज आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, और फिर ना ईज ऑफ फैंटास्टिक टी भी नहीं पिलाएंगे, इनको कुछ और पिलाएंगे. बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब. इन दी एंड ये जो इंडियन मीडिया का रोल है, अभी थोड़ी सी आपने बात उस पर की, मैं चाहूँगी ज़रा उस पर तो बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और जिस तरीके से उन्होंने इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सच्चा साबित करने की कोशिश की, और जिस मिनट की जिस तरह की रिपोर्टिंग की गई, और उसके बरक्स जो पाकिस्तान की उसके बरक्स जो जिम्मेदाराना सहाफ़त थी, उस पर क्या कॉमेंट करेंगे? आई थिंक इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन मीडिया, इंडियन पॉलिटिशियन, दे हैव ऑल सेड कि पाकिस्तान का इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया दे हैव टेकन लीड. उन्होंने इंडिया को पीछे छोड़ दिया. वो तो वॉर मॉन्गरिंग विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर कर रहे हैं. नंबर 2, हैशटैग देख लें कितने चल रहे हैं पाकिस्तान के कि जी मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसका कितने चल रहे हैं. बिल्कुल इस वक्त वो डाउन हो गए. सिर्फ ये वॉर हिस्टेरिया क्रिएट कर रहे हैं अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए. अदरवाइज इस वक्त वही हाल है कि आगे जाएं तो दरिया, पीछे जाएं तो खड्डा. ये दोनों अगर क्रॉस करेंगे बॉर्डर तो पाकिस्तान मारेगा, नहीं कुछ करेंगे तो इनकी पब्लिक इनको जूते मारेगी. दिस इज मुझे तो लगता है अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ने आके माफ़ी मांग ली, मेरे से गलती हो गई थी, हमने गलत एक्शन कर दिया.